सरकार ये नहीं कर रही है, इसका मतलब मनमोहन सिंह जी का सम्मान सरकार नहीं कर रही है। अपने घटियापन का प्रदर्शन किया है भारतीय जनता पार्टी ने। सोच और समझ दोनों गैर जिम्मेदाराना है। राजघाट की प्लाटिंग वो अडानी से करावे, उनको आवंटित कर दे। अच्छा बुरा जो भी करेंगे जनता उनको समय आने पर उसका जवाब देगी। तो इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी मौजूद हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब अंतिम संस्कार जो कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन जी का हो गया है, उसे लेकर अब राजनीति भी तेज हो रही है। वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस की और उनके जो परिवार थे उनकी जो मांग थी कि उनका अंतिम संस्कार राजघाट के अंदर किया जाए, लेकिन जब सरकार की तरफ से उस पर बताया गया तो ये बताया गया कि उनका अंतिम संस्कार घाट पर होगा। उसे लेकर के फिर चाहे अखिलेश यादव हो चाहे मायावती हो, सभी बड़े बड़े नेता अब ट्वीट कर रहे हैं। तो आइए उस सिलसिले में बात करते हैं। सर, क्या मानते हैं जिस तरीके से इस पर अब सभी के ट्वीट आ रहे हैं कि नहीं राजघाट में होना चाहिए था, तो क्या मानते हैं सर, सरकार की कहीं ना कहीं कोई गलती है? देखिए, मनमोहन सिंह जी हम सबके इस देशवासियों के बहुत ही प्यारे नेता रहे हैं। आम आदमी, गरीब आदमी, किसान, मजदूर, साधारण आदमी, जो आदमी दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है, वो सभी के नेता आदरणीय मनमोहन सिंह जी रहे। सभी लोगों की इच्छा है कि वो उनको राजघाट में वहीं पर उनकी समाधि स्थल बने और वहीं पर उनका दाह संस्कार हो, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री आप देख सकते हैं, इसके पहले भी जो भी हैं उनका समाधि स्थल सबका वहीं पर है। तो निश्चित तौर से आदरणीय मनमोहन सिंह जी का भी होना चाहिए। इसमें तत्काल सरकार को पहल करके इस पर करना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार ये नहीं कर रही है, इसका मतलब मनमोहन सिंह जी का सम्मान सरकार नहीं कर रही है और सम्मान उनको नहीं दे रही है, क्योंकि जो आम जनता चाह रही है, आम जनता के प्यारे, आम जनता के दुलारे मनमोहन सिंह जी, जिनको इस देश का हर नागरिक पसंद करता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अमीर गरीब, और वो उनका अपमान, पूरे देश का अपमान हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये देश देख रहा है और निश्चित तौर से इसका जवाब इस सरकार को देना पड़ेगा। वैसे महामानव को नरेंद्र मोदी जी द्वारा राजघाट पर जमीन न देना, ये उनकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है। और किंतु परंतु का हवाला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने दिया है। मैं बताना चाहता हूँ और पूछना भी चाहता हूँ कि अभी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हुआ था मोदी जी के उस कानून बनने के बाद, तो कैसे वहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी को ज़मीन दी गई, कैसे उनका अंतिम संस्कार कराया गया? तो ये बीजेपी की घटिया और ओछी राजनीति है कि इतने महामानव, इतने बड़े नेता को, जिनको केवल भारत नहीं पूरी दुनिया में सम्मान मिलता है और भारत की अर्थव्यवस्था को उन्होंने बुलंदियों पर पहुंचाया, अपने घटियापन का प्रदर्शन किया है भारतीय जनता पार्टी ने। और ऐसे महान नेता को वहाँ स्थान न देना बहुत ही निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी इसकी बहुत कड़े शब्दों में भर्त्सना करती है और आखिर में मोदी जी ने दिखा ही दिया कि वो बहुत घटिया सोच के नेता हैं। ये भी आरोप लगाया जा रहा है, जैसा कि सर भी ने भी कहा, कि सिख, यहाँ से दिखता है कि सिख समुदाय का भी बहुत बड़ा अपमान मौजूदा सरकार द्वारा किया गया। कितना सहमत है? देखिए, सिख समुदाय के सिर्फ नेता नहीं थे, दुनिया के तमाम आवाम के नेता के रूप में मकबूलियत हासिल की। 10 साल हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे। अगर राजघाट में दफन कर दिए जाते तो कोई बड़ा, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का सोच और समझ दोनों गैर जिम्मेदाराना है और जिस तरह की घटिया प्रवृत्ति अपना रहे हैं, भविष्य में आने हिंदुस्तान की आवाम उनको उसका जवाब देगी। बहुत ही निंदनीय और दुखद है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से ये कतई अपेक्षा इस देश के लोग न रखें कि वो कभी किसी बुद्धिजीवी का सम्मान करेंगे, वो आदर्श और मूल्य पे कभी चलेंगे, कभी प्रधानमंत्री जी से नैतिकता की उम्मीद न करें। और निश्चित तौर पे कोई किसी से विचारधारा में सहमत असहमत हो सकता है, लेकिन भगवान के श्री चरणों में जाने के बाद उस व्यक्ति से किसी की कोई नाराज़गी नहीं रह जाती है। पूरी दुनिया सर झुका लेती है, लेकिन लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी
डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से आज भी डरे हुए हैं, उनकी लोकप्रियता से, उनकी योग्यता से। चाहे वो राजघाट हो, हमें लगता है कि कहीं उसको भी अडानी जी को आवंटित करने की स्कीम बना चुके हों, आगे भविष्य में राजघाट की प्लाटिंग वो अडानी से करावें, उनको आवंटित कर दें, इसलिए वो शिफ्टिंग करने की कोशिश में लगे हैं। वहाँ महंगी ज़मीनें हैं तो वो उनके नज़र में होगा, इससे तो यही सोच उनकी दिख रही है। ये कहा जा रहा है कि जो निगम बोध घाट है वो काफ़ी सार्वजनिक है और इतने बड़े जो देश की इतनी सेवा कर चुके हैं उनको राजघाट में जगह मिलनी चाहिए थी। ये निश्चित रूप से निगम घाट पर जो उन्होंने आवंटित किया है यह पूरी तरह निंदनीय है। भारत का प्रधानमंत्री थे वो, उनको राजघाट के बगल में स्थान देना चाहिए था और वह इसी योग्यता को रखते थे। लेकिन उन लोगों की जो ये कुत्सित मानसिकता हम कह सकते हैं, उसी का यह द्योतक है कि उन्होंने उनको वहाँ स्थान दिया, क्योंकि वो सत्ता में है, निर्णय लेने का अधिकार उन्हें है। अच्छा बुरा जो भी करेंगे जनता उनको समय आने पर उसका जवाब देगी। तो सुना आपने किस तरीके से जब हमने कांग्रेस कार्यालय में इस बड़े प्रश्न का उत्तर मांगा तो यहाँ तमाम लोग साफ तौर पर भाजपा सरकार और मौजूदा सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री जी जो कि काफ़ी योग्य थे लेकिन उन्हें उस तरीके का सम्मान नहीं दिया गया, यानी राजघाट में जो जगह नहीं दी गई उस पर काफ़ी यहाँ पर लोग निंदा व्यक्त कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अंबर शुक्ला के साथ उत्कर्ष सिंह, लखनऊ।